नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आपका मेरे इस चैनल में और एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। और एक बात कि इस वीडियो में आज लगभग सब क्वेश्चन इफ़िशियंसी वाले होंगे और प्रत्येक इफ़िशियंसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन को लगभग शायद ख़त्म ही कर देंगे, नहीं तो एक दो क्वेश्चन शायद अगले वीडियो में आ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले 31वां क्वेश्चन को। 31वां क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देखिए लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। जो ए है उसका कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। यदि ए इस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था अंत में। तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लीजिए, तभी ये पार्ट 5 देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट 2 से लगभग सब क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और ये लगभग 31वां क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। तो देख लीजिएगा वे सब वीडियो, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझने में बेटर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, वो देख लीजिएगा, बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है कि ए, सबसे पहले तो ए अनुपात बी लिखा है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। तो जो ए है वह अपने में 100% रहता है। बी क्या बोले थे लास्ट वीडियो में कि हर व्यक्ति अपने में 100% रहता है, हर व्यक्ति अपने में 100। तो बी है वह अपने में 100 है। अब क्या बोले कि ए उससे 25% कम है, तो 100 में 25 माइनस कीजिएगा, कितना होगा? 75 होगा, 75। और एक बात कि अनुपात को हम यहाँ बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो 75/100 कर दीजिए, कितना आएगा? काट दीजिए। 5 एक 5, 5 एक 25, 5 दूनी 10, 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20। यानी कि ए जो है ये 3:4 निकलेगा, 3:4 ये निकला कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता यानी क्या कि जो ए है वह एक दिन में 3 काम कर सकता है और जो बी है वह एक दिन में 4 काम कर सकता है। ये निकला। अब बहुत ही ईजी हो गया अब क्वेश्चन, तो धड़ाधड़ सॉल्व होगा। ए बी दीजिए। ए जो है वह एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम। क्या लिखा गया कि यदि ए इस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इसका सिंपल निकाल दीजिए टोटल वर्क। तो जो ए है वह 24 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो जो ए है वह एक दिन में कितना करता है? 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो 24 को 3 से गुना कर दीजिए। 24 गुना 3 कितना आ जाएगा? 24 तिया 72 होता है। तो 72 यहाँ पर लिख दिए। अब क्या है कि बी इस काम को अकेले कितना, तो भाग दे दीजिए। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल 72 वर्क है, तो कितना करेगा एक दिन में, मतलब कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 72 काम बट्टा 4 काम। भाग दे, 4 एक 4 और बचा कितना? 3, 4 8 32, यानी कि 18 दिन लगेंगे दोस्तों, 18 डेज। ऑप्शन कौन वाला सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये आपका सही होगा। तो ये 18 दिन लगेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां कंप्लीट हो गया है, तो 32वां क्वेश्चन भी आ गया है दोस्तों। देखिए लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 30% कम है। पहले क्या बोला गया था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है, अब है 30% कम है। यदि बी इस काम को 28 दिन में समाप्त कर सकता है। अब पहले ए काम को समाप्त करता था कुछ दिन में, लेकिन अब बी समाप्त कर रहा है। यदि बी इस काम को 28 दिन में समाप्त कर सकता है तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए इस काम को कितने दिन, तो वो सेम उसी प्रोसेस के आधार पर बनाना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए अनुपात बी दीजिए। ए क्या बोलेगा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 30% कम है। तो क्या बोले थे कि हर एक व्यक्ति अपने में 100% रहता है, तो ये 100 हुआ और इसको 30% कम कर दीजिए तो 70% होगा। तो 70 को भाग दे दीजिए 100 से। अनुपात यानी क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 1 0 यानी 7/10 आएगा, यानी ए है 7 और ये बी 10। यानी कि यहाँ बोला गया है कि जो ए है वह एक दिन में 7 काम कर सकता है और जो बी है वह एक दिन में 10 काम कर सकता है। अब हम टोटल वर्क निकाल देंगे। इसका टोटल वर्क निकलेगा तो देखिए
जो बी है इस काम को 28 दिन में समाप्त करता है, यहीं पर निकलेगा आंसर। जो बी है वह एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है, और किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 28 दिन में समाप्त करता है। तो इसको 28 काम करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में जब 10 काम करता है तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 28 दिन में ये टोटल 280 काम करेगा, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया 280। टोटल वर्क एफिशिएंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, टोटल वर्क है 280, ए जो है वह एक दिन में 7 काम करता है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 280 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 के साथ 7 चौक 28, 40 डेज आंसर आ जाएगा, 40 डेज। तो 40 से ये बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 33वां क्वेश्चन का। तो लिखा है इसमें कि ए और बी की कार्य क्षमता 3:7 का अनुपात है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 अनुपात का है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त कर लेता है तो पूरा काम तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर, यहाँ दोनों यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, 21 दिन में समाप्त कर लेता है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए, यहाँ बी, तो ये क्या दिया गया है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इक्वल टू दिया है 3:7, यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर ए है तो ए है 3 और बी है वह 7। तो जो ए है वह एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करता है, जो बी है वह एक दिन में 7 काम करता है। अब दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त कर लेता है, कितना दिन में, 21 दिन में समाप्त कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त कर लेता है। तो सबसे पहले इसकी इफिशियंसी को जोड़ेंगे कि दोनों मिल जाए यानी ए प्लस बी हो जाए, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये ए है एक दिन में 3 और बी एक दिन में 7, तो क्या होगा, दोनों मिलकर यदि काम करेगा तो 7 दिन कितना हो जाएगा, 10। तो 10 गुना कर दीजिए, कितना, 21 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 210 होगा, यानी टोटल वर्क निकल गया 210। अब क्या पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब जो ए है वह एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, टोटल वर्क है 210, 3 से भाग दे दीजिए, 3 7 21, 70 आ जाएगा, 70 डेज आंसर हो गया। ये ऑप्शन बी हो गया सही, ऑप्शन बी सही हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ये कंसेप्ट तो समझ में आ ही हो गया। नई कंसेप्ट समझ में आया तो पहले टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसके बाद तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी तरीक़ा से सॉल्व होगा। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि पार्ट 1 में पढ़ा दिया जा चुका है। तो चलिए 33वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 34वां क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 34वां क्वेश्चन का। तो 34वां क्वेश्चन लिखा है कि ए से बी 5 गुना अधिक शक्तिशाली, जो ए है बी है वह ए से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करें तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, ये है ए, ये बी, क्या बोला गया कि बी ए से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि ए 1 रहेगा तो बी 5 गुना कितना रहेगा, 1 को 5 से गुना कर देंगे 5 आ जाएगा, यानी कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ए का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी 5। अब क्या बोला गया आगे क्वेश्चन के लिए, यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 गुना ये कितना 18 दिन तक काम चलता है, तो 18 से गुना करते हैं, 18 6 108 आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क आ गया 108। अब क्या पूछा गया कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क है 108, बी एक दिन में करता है 5, 108 को 5 से भाग दे दीजिएगा, कितना आंसर आएगा 108/5, तो नहीं लगेगा, तो 108, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कट गया 0, 8 उतरा, 5 के 5, 5 के 5 कितना हुआ 3 बचा। अब 3 क्या होगा यहाँ 21, 3/5, यानी कि 21 3 5, ये आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 21.3/5। ये 34वां क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 35वां क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं अब हम 35वां क्वेश्चन को।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 35वां क्वेश्चन का। तो 35वां क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। देखिए लिखा है कि ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। जो ए है वह बी से तिगुना शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। तो सबसे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद बी। जो ए है वह बी से तिगुना शक्तिशाली है, यानी कि यदि बी 1 है तो जो ए होगा वह 3 गुना इसका कितना होगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य क्षमता। किसी का क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी, यानी कि इसको एक दिन में कितना कर सकता है। तो ये इतना निकल गया, यानी कि ए है वह एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल वर्क निकालेंगे। बी किसी काम को 30 दिन में करे तो ए अकेला इस काम को करेगा। जो बी है वह एक दिन में 1 काम करता है। जो बी है वह एक दिन में जब 1 काम करता है तो इसको 30 काम करने में कितना 30 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा। तो 30 गुना 1 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 30 गुना 1 30 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क ये निकल गया 30। टोटल वर्क 30 निकल गया। अब क्या पूछेगा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जो ए है वह एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3, तो इसको 30 काम करने में टोटल कितना डेज लगेगा। 30 को 3 से भाग दीजिए, 3 है 30, यानी कि 10 डेज लगेगा। 10 डेज लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 36वां क्वेश्चन का। तो 36वां क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या लिखा है कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए, यानी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी काम को एक स्त्री और एक पुरुष दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उस काम को करते हुए वे 18 दिन में उस काम को समाप्त कर लेते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कुछ कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। देखिए यहाँ पर अनुपात यानी दक्षता दे दिया है, कार्य क्षमता दे दिया है, इफिशियंसी भी दे दिया गया है, तो इजली क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या लिखा है, तो उस स्त्री को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड को समझना होगा बस। तो सीरियल बाय सीरियल हम समझते जाएंगे। तो क्या लिखा है, इससे पुरुष एम एंड स्त्री के लिए वोमेन अनुपात वोमेन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए, यानी कि लिखा है एम प्लस वोमेन क्या साथ साथ काम करते हैं और काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 18 दिन में समाप्त करते हैं। अभी ये काम आएगा। देखिए अनुपात दे दिया गया है, कितना अनुपात, 3:2 दिया गया है। तो 3:2 दिया है, तो एम जो है मैन वह एक दिन में 3 काम करेगा और जो वोमेन है वह एक दिन में 2 काम करेगा, यानी इफ़िशियंसी निकला। इफ़िशियंसी का मतलब ही होता है ये। तो एम एक दिन में 3 काम, वोमेन एक दिन में 2 काम। निकाल लेते हैं टोटल वर्क। दोनों मिलकर इस काम को अगर साथ करते हुए हैं तो कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो एम प्लस वोमेन करेंगे, मैन प्लस वोमेन, क्या हो जाएगा, 3 2 5, और कितना दिन काम चल रहा है, 18 दिन तक काम चल रहा है। तो 5 को गुना कर देंगे, कितना होगा, 18 × 90, यानी कि ये टोटल वर्क आ गया 90 आपका। ये जो 90 आया है वह आपका टोटल वर्क आ गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि तो स्त्री को यानी कि वोमेन को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क है 90, जो वोमेन है एक दिन में 2 काम करता है यानी करती है, तो उसको 90 काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 2 को भाग दे दीजिए, 45 डेज लगेगा। तो आंसर हो गया 45 डेज। कौन वाला आंसर होगा, देखिए यहाँ सी आंसर हो गया। तो चलिए ये 36वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 37वां क्वेश्चन का। वो भी बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 37वां क्वेश्चन का। तो 37वां क्वेश्चन लिखा है कि बी जितना एक दिन में कार्य करता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा काम कर सकता है। यानी कि जो बी है वह जितना काम करता है उससे और अधिक आधा ज़्यादा काम करता है। कौन, ए करता है। यदि बी अकेले इस कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है, यदि जो बी है वह उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, तो फिर वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि बी जितना एक दिन में कार्य करता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर बी,
क्या बोला गया है कि ए जितना एक दिन में कार्य करता है, यानी मान लीजिए कि ए है वह एक दिन में 100 कार्य करता है, सॉरी बी है, बी जितना एक दिन में करता है, बी एक दिन में 100 कार्य करता है, तो ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है, यानी कि ये भी 100 करता है और उससे आधा ज़्यादा करता है, यानी कि 100 का आधा कितना होगा 50, यानी कि और 50 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल 150 हो जाएगा, टोटल 150 150, ये बराबर आ गया, मतलब 100 और आधा 50 ज़्यादा कर रहा है, यानी कि इसको अब हम काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी एफिशिएंसी निकल कर आ गया 3:2, यानी जो ए है वह एक दिन में 3 काम करेगा और जो बी है वह एक दिन में 2 काम करेगा, ये एफिशिएंसी निकल गया। अब हमको क्या पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, 18 दिन में, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। जो बी है वह एक दिन में 2 काम करता है, जो बी है वह एक दिन में 2 काम करता है, यहाँ पर देखिए 2 काम करता है, तो 18 काम के करने में कितना लगेगा, 18 को 2 से गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 लगेगा। अब पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो लिख दीजिए ए प्लस बी इक्वल टू टोटल वर्क है 36 लिख दीजिए। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 को भाग दे दीजिए 36 से, कितना हो जाएगा, 5 को भाग दीजिए 36 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 5, 5 7 35 निकल गया, बच्चा कितना 1 काम बचा 1, और ये एक दिन में कर सकता है 5 काम, तो इसका 1 का 5वां भाग करेगा, तो ये 1/5 आंसर आ जाएगा, यानी 7/1/5, ये बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। नहीं समझ में आया, अभी देखिए जो ए है वह बी जितना कार्य करता है उससे तुलना में आधा ज़्यादा करता है, यानी बी 100 करता है तो ए उससे 50 ज़्यादा, यानी आधा ज़्यादा, यानी 150 करता है, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और जो बी है एक दिन में 2 कर सकता है। अब ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, पूछा गया है कि जो बी है वह एक दिन में 18 दिन में काम को समाप्त कर देता है, अकेले 18 दिन में समाप्त कर देता है, तो जो ए बी है वह एक दिन में 2 काम करता है, तो 18 दिन में काम करने में कितना समय लगेगा, तो 36 लगेगा, 18 दिन काम करेगा तो 36 वर्क टोटल करेगा। अब ये हुआ टोटल वर्क 36। अब पूछा गया दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिल जाएगा, तो 3 और 2 5, एक दिन में दोनों 5 काम करेगा, तो 5 यहाँ हुआ और टोटल वर्क है 36, 5 को 36 से भाग करेंगे 7/1/5 आ जाएगा आंसर, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए ये 37वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 38वां क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 38वां क्वेश्चन का। तो 38वां क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा आप लेवल अप हो रहा है धीरे धीरे। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे और धीरे धीरे हम कठिन क्वेश्चन को भी, जिस तरह पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किए इजी तरीक़ा से, इस तरह इसको भी हम बहुत ही ईजी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम कठिन क्वेश्चन को भी स्टार्ट किए हैं। तो लिखा है कि ए और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है, ये हो गया, तथा ए की कार्यक्षमता बी की आधी है। अब जो ए है वह उसका कार्यक्षमता बी का आधा है। अब लिखा है कि सी अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों इसमें 2 कंडीशन दिया गया है और 2 कंडीशन एक दूसरे से बिल्कुल ही अटैच होगा। हम पहला कंडीशन को सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहला कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है। तो लिखा है कि ए और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है, यानी कि लिखा है ए प्लस बी, यही हुआ ना, ए और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है, यानी सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। लिखा है ए और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दोगुनी है, यानी कि सी यदि 1 निकलेगा तो ये 2 है, ये हो गया। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, ए प्लस बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, और जो सी है वह एक दिन में 1 काम कर सकता है। ये पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए, अब बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता बी की आधी है, ए की कार्यक्षमता बी की आधी है, यानी ए हुआ ये बी हुआ। लिखा है ए की कार्यक्षमता बी की आधी है, यानी यदि ये 2 बी निकला तो ए 1 हो जाएगा आपका अनुपात।
अब देखिए ये जितना भी निकले ये एफिशिएंसी हुआ, ये एफिशिएंसी हुआ, एक दिन का कार्य, ये भी एक दिन का कार्य, ये भी एक दिन का कार्य। अब आंसर धड़ाधड़ आएगा। अब लिखा गया है कि जो सी है वह अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है। यहाँ देखिए सी है, सी जो है वह एक दिन में एक काम करता है। जो सी है यहाँ पर देखिए, जो सी है वह एक दिन में एक काम करता है। कार्य क्षमता यानी क्या, अनुपात यानी क्या, यहाँ एक है तो एक दिन में एक काम करता है, और काम कितना दिन में, 40 दिन में समाप्त करता है। तो जो सी है वह एक दिन में एक काम करता है, तो 40 काम करने में इसको कितना समय लगेगा, 40 को गुना कर दीजिए 1 से, 40 हो जाएगा आपका। यानी कि ये टोटल वर्क निकल गया, जो 40 निकला यहाँ पर ये टोटल वर्क निकला। अब क्या पूछा गया है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ से हमको जाना होगा यहाँ पर, इसको कंडीशन बना के। तो सबसे पहले हम जो ए टोटल वर्क यहाँ पर निकला 40, अब ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। तो ये फिर कितने दिन में करेगा ये हम निकाल लेंगे, तो फिर हम इधर भी निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य। तो 40 काम करने में कितना है, भाग दे दीजिए 40/2, 2 के 2 20 निकल जाएगा। यानी यदि ए प्लस बी काम करेगा, ए प्लस बी, तो वह 20 दिन में 40 काम टोटल करेगा। ए प्लस बी करेगा तो 20 दिन में 40 काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, इसी से कंडीशन को जोड़ा जाता है। तो यहाँ है ए प्लस बी 20 दिन में कितना काम करे, 20 दिन में 40 काम करता है, यानी कि यहाँ 20 दिन काम करता है। अब यहाँ पर दीजिए ए और बी, यहाँ पर कितना होगा टोटल इन दोनों का एफिशिएंस, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया एफिशिएंस, दोनों मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी निकला है, ए प्लस बी 20 दिन तक काम करता है, तब यहाँ 40 दिन करता है, यानी ए प्लस बी यहाँ भी लिखेंगे। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य जोड़ेंगे तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करता है। और काम कितना है यहाँ पर 20 दिन चल रहा है दोनों, ए प्लस बी 20 दिन, तो 3 गुना 20 कर दीजिएगा, कितना होगा 20 या 60 हो जाएगा। ये आंसर आ गया टोटल वर्क, इसका टोटल वर्क निकला, इसका टोटल वर्क अलग, इसका टोटल वर्क अलग, 60 निकला। अब सिंपल आंसर आ गया, क्योंकि बी यहाँ पर 2 दिन एक काम को करने में एक दिन में 2 काम करता है, तो इसको 60 काम करने में कितना लगेगा, 2 से भाग दे दीजिए, 2 के 2 30 दिन लगेगा, यानी कि 30 आंसर इसका बिल्कुल ही सही होगा, 30 आंसर यानी बी। तो ये 38वां क्वेश्चन भी पूरा हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब 39वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 39वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 39वां क्वेश्चन का। तो 39वां क्वेश्चन लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल क्षमता की आधी है, यानी कि जो ए की कार्य क्षमता है वह बी और सी दोनों मिलाकर उसका आधा है, तथा आगे है बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, यानी बी और सी का जो एफिशिएंसी है, अनुपात है, वह दे दिया गया है 5:4 में। तो तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। जो है ए और बी और सी, वह तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कंडीशन बनाएंगे, तो यहाँ और यहाँ से पहला कंडीशन बनता है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड कंडीशन बनता है। तो वही सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल क्षमता की आधी है, यानी कि ये ए है, ये बी प्लस सी है। अगर बी प्लस सी है 2 गुना 2 है, तो ए कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वह 1 दिन है, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता है वह कितना दिन है, वह 2 दिन है। यानी कि ए 1 दिन में 1 काम कर सकता है, और बी प्लस सी यदि दोनों मिलकर काम करता है तो 1 दिन में 2 काम कर सकता है। ये हुआ एफिशिएंसी इस तरह। तो इसको हम लिख देंगे जिस तरह बोला गया उस तरह। तो लिखेंगे कि ए और ये है बी प्लस सी, ए 1 दिन में कितना करता है 1, और जो बी प्लस सी है वह 1 दिन में कितना करेगा 2 करेगा, 1 दिन में 2। तो ये 1 ये 2। क्वेश्चन आगे कंडीशन पूछ रहा है कि अब बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, यानी कि जो ए है वह 1 दिन में 5 काम करेगा, और जो बी है वह 1 दिन में 4 काम करेगा। ये हो गया।
अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है, बी है, सी है, यानी यहाँ तीनों जन है। तो सबसे पहले यहाँ टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये भी जो ऐड होगा 2 1 3 हो जाएगा। तीनों मिलकर बोल रहा है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करता है। तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना काम चलता है, 120 दिन तक काम चलता है। तो 120 से गुना कर दीजिए 3 को, 120 को 3 से गुना कर दीजिए, 120 गुना 3, 120 को 3 360 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकला है, जो 360 निकला है वह टोटल वर्क निकल चुका है। 360 टोटल वर्क, तीनों जो मिलकर काम करता है वह तीनों 360। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन में ए बी है, तो यहाँ बी और सी है, यहाँ पर तीनों बी और सी। तो यहाँ बी और सी हो गए, यहाँ बी और सी। बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4। तो ये है काम चलता है 120 दिन, यहाँ क्लियर हो गया है। अब बी सी निकालने बोला है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी सी निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी जो है वह एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पर देखिए 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है, तो 360 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 डेज लगेगा। यानी कि 180 दिन में इन लोग टोटल काम कर लेगा। अब इधर आइए, यहाँ पर अब कंडीशन बनता है। अब बी और सी है, बी और सी, तो बी और सी निकल गया है, बी प्लस सी कितना दिन में, 180 दिन में काम को समाप्त करता है। अब यहाँ पर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो बी और सी, बी एक दिन में 5 काम यहाँ पर करता है, जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है, और जो सी है यहाँ पर एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों यहाँ मिलकर काम कर रहा है 180 दिन में। तो यहाँ दोनों मिल जाएगा, तो कितना होगा एफिशिएंसी इन लोग का, टोटल 5 और 4 9 हो जाएगा। टोटल 9 एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा। अब यदि 9 इन लोग काम करेगा एक दिन में, तो 180 गुना 9 कितना हो जाएगा, 180 गुना 9, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया 180 गुना 9, ये टोटल वर्क हो गया। अब सी बहुत ही ईजी तरीका से निकलेगा। देखिए दोनों मिलकर इतना काम को, मतलब इतना 180 दिन में इतना काम करता है, गुना कर दीजिएगा 1080 आएगा शायद। तो इतना काम करता है, तो ये इतना काम करता है। अब सी जो है वह सी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, तो 180 भाग गुना 9 बट्टा इसका एक दिन में काम कितना करता है, 4 करता है। तो 4 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, 4 4 16, 4 5 20। अब 45 नाम कितना होता है, 405 होता है, 405। 9 5 45 का 5, 4 नाम 36 और 4 40, यानी 405। 405 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ये आंसर हुआ ऑप्शन सी। सी नहीं, ए होगा, ऑप्शन ये ए सही हो गया। तो चलिए 39वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम 40वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 40वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। जो ए है वह बी से 2 गुना है उसकी कार्य क्षमता। अब आगे है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 40% है। अब क्या कहा गया है कि जो सी है उसकी कार्य क्षमता ए और बी दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की कुल क्षमता का 40% है। यानी कि उन लोग ए और बी अगर 100% है तो ये 40% है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो क्या पूछा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, यानी ये ए है ये बी है। क्या बोला है, बी से दोगुनी है। अगर ए 1 है तो ये कितना, 2 गुना 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 देते, यहाँ पर मान लीजिए 2 दे देंगे, यहाँ पर 2 देते तो ये 2 गुना कितना होता है, 4, लेकिन कट के इतना ही, 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी कि 2:1 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली उतार लेते हैं, जो ए है ए और ये बी। ए कितना करता है, एक दिन में 2 काम करता है, और बी एक दिन में 1 काम करता है। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता यानी वह एक दिन में कितना काम करता है, उसका एबिलिटी को दर्शाता है। तो चलिए ये ए और बी का निकल गया। अब दूसरा लिखा है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 40% है। कुल क्षमता के कितना परसेंट, 40%। यानी कि बात करेंगे ये सी है तो ये अनुपात ए प्लस बी है। अब क्या उसका 40% है, तो ये अगर 100% है तो ये कितना होगा, 40% है। यहाँ तो पता दिया है कि सी 40% उन दोनों का कुल क्षमता का, यानी ये 100 है,
100 हर कोई रहता है अपने में, तो ये अनुपात है, इसको कट कर दीजिए। 10% नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ये परसेंट नहीं लिखा जाता है। 10 2 दूनी 4 2 5 10। दूसरा जो कंडीशन है वो देखिए क्या होगा कि C है ये और ये A प्लस B है। C जो है एक दिन में 2 काम करता है, C जो है वह एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, और जो A प्लस B है वह एक दिन में कितना 5 काम करता है, 5 काम करता है। अब देखिए इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ईजी तरह। आगे क्या लिखा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल और केवल A और B है, तीसरा C नहीं है, यहीं पर तीसरा C है। तो यहाँ पर तीनों मिल जाएगा, तो C एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, A प्लस B एक दिन में 5 काम करता है। तो तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 और 2 7 हो जाएगा। और कितना दिन तक काम करता है 30 दिन तक काम करता है, तो 30 गुना 7 कर दीजिए, 7 ये कितना हो जाएगा 21, यानी 210 टोटल वर्क निकल गया है। ये कितना वर्क निकला 210 टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन की तो A अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब यहाँ देखिए A और B है, अब यहाँ फाइंड कीजिए A और B ये है, तो अब हम इसका निकालेंगे। A और B जो है वह एक दिन में 5 काम करता है, A और B मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करता है। टोटल वर्क है कितना आपका 210। तो A और B जो 5 दिन में एक दिन में 5 काम करता है और दो टोटल वर्क है 210, तो कितने दिन में इसको पूरा करेगा। तो देखते हैं, लिखते हैं A प्लस B, टोटल वर्क कितना है 210, एक दिन में करता है 5, तो काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, यानी 42 डेज में करेगा, 42 डेज में पूरा करेगा टोटल 10 वर्क को, 210 वर्क को। अब यहाँ हो गया, यहाँ पर तो निकल गया। अब हम सीधे यहाँ पर आते हैं A और B। A और B यहाँ कितने दिन में काम कर रहा है 42 दिन में, दोनों मिलकर कर रहा है। तो यहाँ मिलकर करते हैं तो ये एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर यहाँ पर कर रहा है 42 डेज में किसी काम को, तो ये दोनों मिल जाएगा यहाँ पर एफिशिएंसी। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर करेगा एक दिन में कितना, दोनों मिलकर करेगा 2 और 1 3 करेगा, 3। और कितना दिन काम चल रहा है यहाँ पर 42 डेज तक चल रहा है, यानी गुना कर देंगे 42 तो टोटल वर्क आ जाएगा। गुना कर दीजिए 42 को 126 आएगा, कितना 126। अब बहुत ही ईजी, आप A के लिए इस काम को कितना दिन में करेगा, जो A है वह एक दिन में 2 काम करता है, टोटल वर्क है कितना 126, तो फिर ये एक दिन में कितना करेगा, मतलब ये इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, भाग दे दीजिए। A एक दिन में 2 काम करता है और ये टोटल वर्क है 126, तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 126/2, 2 तिया 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 63 डेज आंसर होगा, 63 डेज आंसर, 63 डेज आंसर, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही, 40 तक क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जारी रहेगा क्योंकि टारगेट है 400 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि 400 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, उनमें से 2 फ़ायदे आपको बताते हैं कि अगर 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका एक तो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, और दूसरा बात, अगर एग्ज़ाम में बाहर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप बहुत ही ईजी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।